नाजरीन आदाब, मैं रफ़ी शब्बीर रूबरू में आपका खैर मकदम करता हूँ। आप जानते हैं रूबरू में हम किसी शख्सियत से रूबरू होते हैं, उसके ख़यालात से रूबरू होते हैं, उसके फ़न से रूबरू होते हैं। आज हम रूबरू हो रहे हैं भरतनाट्यम के गुरु प्रदीप कृष्णन जी से, और मैं प्रदीप कृष्णन जी का खैर मकदम करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं आपसे समय पहले सवाल ये करता हूँ कि आज नए जनरेशन का रुझान भरतनाट्यम की तरफ हो रहा है। आपका रुझान किस तरह हुआ भरतनाट्यम की तरफ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये शुरू से बताएंगे तो मैं जब 6 साल के थे जी तब मेरे मौसी घर में जी कर्नाटिक म्यूज़िक जी अभ्यास करती थी। जी तब से मुझे संगीत के रुझान बचपन से जी पैदा हुआ। जी फिर थोड़े दूर डांस क्लासेस भी चल जी रहा जी था, तो वो भी देखने का मौका मिला। जी तो ये सब देख के आत्मा से एक जी संबंध बन गया है। कला जी जी आत्मा में ही कला वो देखी। जी। तो आपने किस एज से ये भरतनाट्यम की तरफ आए आप? 12 साल के थे तब जी मैंने केरला में, उस समय भरतनाट्यम नहीं कहा, जी नहीं थे। जी नाट्य कैरली शैली जी करके जी एक डांस फॉर्म थे, वो सीखते थे। जी ये गुरु बालकृष्ण नाम के जी एक जी गुरु थे, जी उनसे जी। वो नृत्य सीखते अच्छा, सीखते थे। तो आपने जब इसको सीखना शुरू किया था, जब उसके बाद लेकिन आप तमिलनाडु और केरल से होते हुए आप एमपी की तरफ आपका रुझान हुआ, तो एमपी की तरफ आने का, भोपाल जैसे आप आए, यहाँ आके आपने बच्चों को सिखाया, तो ये भोपाल आने का कैसे इत्तेफाक हुआ आपका? ये एक्चुअली काम के तलाश में मैं गुजरात में आए थे जी सबसे पहले। जो स्कूल जी एजुकेशन कंप्लीट हो गया तुरंत में गुजरात, मेरे कजिन सिस्टर जी वहाँ थे, तो जी उनके द्वारा उनके थ्रू जी वहाँ वापी आया था। जी वहाँ उनके साथ कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ दिन काम किया, फिर भी मेरा माइंड वहाँ नहीं जी लगता है, अच्छा नहीं लगा। वहाँ भी कुछ कार्यक्रम किया, मेरे उस समय जो बालकृष्ण जी थे जी जी उनको मैंने वहाँ बुलाया है, जी वापी में बुलाया, वहाँ कुछ परफॉर्मेंस उस समय किया जी था। ये 80 के बाद, जी 80-81 के बाद किया है। उसके बाद जी वो लाइन से मुझे बचना था, कंस्ट्रक्शन लाइन मेरा जी लाइन नहीं है, मुझे जी जी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स भोपाल में आके आ रहे करके वहाँ से आए थे, जी जी भोपाल के लिए आया था, तो उन्होंने हमको बुलाया है, जी। तो ऐसे मैं भोपाल में आ गया। हम लोगों की ये माना जाता था कि भरतनाट्यम जो है महिलाओं का नृत्य है और पुरुषों से दूर रहता है, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है सर, जी जी एक मानसिकता है। अभी जी यहाँ भी देखो बॉयज़ बहुत ही कम आ रहे, जी बिल्कुल ना के बराबर है जी बॉयज़, इस लाइन में आ ही नहीं रहे। जी लेकिन भरतनाट्यम के जो गुरु जी तंजावर कोटेट, जी तंजावर बंधु, चिन्नैया, जी पोन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम, ये 4 ब्रदर्स ने जी भरतनाट्यम आज जो दिख रहे वो भरतनाट्यम को जी क्रमीकरण करके अलारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, पदम, वर्णम, तिल्लाना, जी ये क्रम बना के दिया जी है आज जो जी। भरतनाट्यम देख रहे हैं। और वैसे ये कहा जाता है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है, जी और जी उसके बिल्कुल। भाव भी अलग अलग होते हैं कि भा का से भाव है भावना, और रा से भाव है राग से राग, और ता ताल से से ताल, ताल। तो ये भावना, और फिर उसके बाद उसमें अभिनय है, अभिनय। तो ये चारों का मिला के पेश करना ही भरतनाट्यम में ये कुछ। नहीं, ये चारों होना चाहिए, अंग प्रत्यंग उपांगों को द्वारा जी अभिनय, नृत्य, नृत्य, जी ये सब समन्वय करने से भरतनाट्यम जी। का सतीश creation सर, होता है। आपके ना 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हाँ, हो सकता है अब 83 से मैं इस जी लाइन में है, सिखा रहे। पता मुझे एक्जैक्टली बता नहीं सकता कितना हजार स्टूडेंट्स है, जी। फिर भी लगभग तो उतना होना आप चाहिए। जब स्टूडेंट्स को जो चुनते हैं या जो आपके पास आते हैं, तो उनको पहली प्राथमिकता क्या होती है आपकी, किस तरह के बच्चों को आप मौका देते हैं? ऐसा अपन डिविजन कोई क्लासिफाई नहीं एज कर फैक्टर सकते। होगा हाँ, उसका? एज तो जरूर रहता है, जी 6 साल मिनिमम जी। होनी चाहिए ये सीखने उसको के लिए। संगीत का ज्ञान भी ज़रूरी है? नहीं, जी ये संगीत के ज्ञान तो सबको नहीं होता है, वो गाने के लिए, जी जी गाने के लिए तो आवाज़ तो चाहिए। जी लेकिन भरतनाट्यम थोड़ा बहुत कला बहुत है आत्मा में, तो अपन टोंड करके जी ला सकता है। जी।
अच्छा, हर डांस की कोई शैली होती है, आपके भरतनाट्यम की भी कुछ शैलियाँ हैं? जी हाँ सर। जी जी अब अभी देखिए भरतनाट्यम में सबसे पहले तंजावुर बाणी, जी फिर पंदनेल्लूर बाणी, जी मेहलतूर बाणी, जी मैसूर बाणी, जी फिर कलाक्षेत्र बाणी, जी जी रुक्मिणी देवी जी ने जो समन्वय किया जी है जी। वो ऐसा अनवधि। एक में जो ना आपने शब्दम, वर्णम और श्लोकम, ये भी एक शैली होती है ना उसके अंदर? वो ये प्रस्तुति का क्रम है। जी, वो किस तरह है, थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि? अभी अब इस उदाहरण जी अलारिपु जो फर्स्ट है, जी जी अलारिपु जतिस्वरम शुद्ध नृत्य होता है, जी तो उसमें अंग प्रत्यंगों का समन्वय संचालन से जी अटव का क्रिएशन होता है। जी जी ये अटव समन्वय करके अटव का संगीत, जी जी ग्रुप ऑफ अटव्स, इसको से कहते हैं कौरवय। जी जी कौरवय समन्वय करके जी जतिस्वरम बनते हैं। जी जी उसमें अभी हस्त जी पाद समायोग इति करण जी कहते जी हैं, तो इसका समन्वय से जी अटव का क्रिएशन होता है, अटव जोड़ के शुद्ध नृत्य जी बनते जी। हैं। उसके बाद इसमें जो दिशिश, वर्णम, शब्दम, अभिनव, ये आगे किस तरह से रहती हैं इसका? तो उसके बाद फिर शब्दम है। शब्दम। शब्दम में है अभिनय का शुरुआत। जी, अभिनय। कन्ननी दिनम, कन्ना कन्हैया, इन दिनम जी मनम, जी यानी भगवान के इंतजार गिनते गिनते मेरे मन जी थक गया। जी ये जी तो ऐसे छोटे तौर पर अभिनय का जो इनिशियल स्टेज जी बच्चों में क्रिएट करते हैं, जी तो अभिनय का एक क्षमता भी बच्चों में जी जी बढ़ता है। जी। फिर वर्णम के अंदर आप? वर्णम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जी वर्णम है भरतनाट्यम का मेन जी प्रस्तुति जी साधन, जी साधन जी तो मेन जी वर्णम, जी और जी उसमें नृत्य, नृत्य, नाट्य, जी ये तीनों विधाएं एक साथ वर्णम में देखने को जी मिलते जी हैं। अभिनय भी है, शुद्ध नृत्य भी है, जी और साहित्य भी है। उसमें सुर चिट्टा स्वरम है, जी पल्लवी, अनुपल्लवी, चिट्टा स्वरम, जी 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 फिर जी चरणम, जी जी ऐसा सिस्टमेटिकली आता है। जी इसमें सब कुछ समाहित है जी वर्णम जी। में। इसके आखिरी में श्लोक का मात्रा, तो श्लोक आखिरी में तिल्लाना है मेन, जी जी फिर चाहिए तो श्लोक भी कुछ लोग करते हैं। जी जी भरतनाट्यम का लास्ट प्रस्तुति तिल्लाना है, जी वो जी भी शुद्ध नृत्य है। आखिरी में कुछ राजा, भगवान के हो या राजाओं का जी कुछ वर्णन, केवल 2 लाइन रहता है जी। तिल्लाना में। अच्छा, जो ये श्लोक आप चुनते हैं, ये कोई धार्मिक होते हैं, तो कुछ कहाँ, किस ग्रंथ से लेके आप ये इस तरह के ये श्लोक? श्लोक कोई भी ग्रंथ से लेके अपन वो कलाकार पर निर्भर तो करते हैं। जिस तरह का श्लोक होता है उसकी भावभीति भी तो वैसी होना चाहिए, भाव जिस जी जी, तरह से। उसमें तो अच्छे से भाव आना चाहिए। तो आप कुछ सुनाएंगे, किस ऐसा बताएंगे आप कोई श्लोक आप? तो कृष्ण का श्लोक है जी, एक आप हमारे दर्शकों को आप। कस्तूरी कस्तूरी जी तिलकम ललाटफलके। कस्तूरी एक सुगंध वस्तु है, भगवान की उसका तिलक जी लगाते, वो भगवान के लीलाओं पर जी उसमें एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। जी। ये जो हमने शुरू में भी बात करी थी, इसमें भाव जो 4 होते हैं, ये भाव तो सारे डांस जो क्लासिकल डांस है सब में भाव होते हैं। और जो हम जब भारत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, तो भारत मुनि का संबंध कश्मीर से है जी। तो ये तमिलनाडु कैसे पहुंच गया, इसके बारे में थोड़ी सी आप तफसील बताएं। ये अपन सोचने से सबको इसका उत्तर मिल जाएंगे। भारत एक ही था जी, भारतवर्ष था, हाँ, भारतवर्ष एक ही था, पर हम सब एक ही संस्कृति था। वो सब कालक्रमेण सब परिवर्तित हो गया, लेकिन साउथ में भारतीय कला ऐसे ही सुरक्षित रहा जी, कुछ उसमें कोई क्षति नहीं हुआ, ऐसे ही संरक्षित रहा जी। फिर बाकी जो उत्तर इंडिया में कुछ प्रभाव बाहर के कलाओं का थोड़ा प्रभाव बनकर वो भी अच्छा। अभी हिंदुस्तानी कितना आनंद देते हैं सुनने में, सब संगीत कला तो कला ही है, लेकिन बाहर का प्रभाव बनने के हिंदुस्तानी एक शैली अलग बन गया, कर्नाटक एक शैली, ऐसा
जी जी। 2 विभाग हो गए संगीत जी भी। जी। अच्छा, दूसरे जो क्लासिकल डांस हैं उसमें है ना, जैसे बेले की मैं बात करूंगा तो बेले के अंदर नाटिका होती है, एक ड्रामा होता है, तो क्या भरतनाट्यम में भी ऐसा आपने कोई प्रयोग किया है कि ड्रामे का? जी जी बिल्कुल, भरतनाट्यम में बहुत स्कोप है, जी ड्रामा, डांस ड्रामा। जी। आपने जो पहले क्या किया है उसके बारे में बताइए, कोई आपने ऐसा किया है मैंने अभी? एक सृष्टि नाम का एक जी किया है, जी वो हिंदी में है। जी जी। सृष्टि जो अपना सृष्टि से जो यानी उत्पत्ति, जो उत्पत्ति, संसार की जो जी जी, उत्पत्ति संस्कार हुई है। की उत्पत्ति। जी जी। हाँ, तो उसमें आपने क्या दिखाया है? उत्पत्ति में सबसे पहले जी जो अंड, जी ब्रह्मांड, जी जी अंड, अंड विस्फोट होके जी उसमें से एक जीव यहाँ पैदा होता है। जी जी हाँ, अंडज, जी उद्भिज, जी श्वेतज, जी जो जी पसीना जी से जो अणु होते हैं जी जी उससे जी ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन किया जी। है। पृथ्वी जी, आपने महाभारत को भी उसमें नाटिका में आपने करा था, तो वो महाभारत का कौन सा आपने लिया? पूरा महाभारत ही लिया था या कोई खास एपिसोड? नहीं नहीं नहीं, महाभारत बाप रे, वो तो बहुत। जी जी फिर कुछ कुछ गाना लेते हैं, जी। उसमें गीता का कुछ कुछ अंश दिखाते हैं। कैसे, कुछ थोड़ा सा आप मुझे तफसील से बताएं कि किस तरह से आपने उसको? ये अभी सपोज थोड़ा अभी सा एक एक तिलाना, करके आप तिलाना, करके ही बात मुझे दर्शकों को बताएं किस तरह से वो। पद्मनाभ हाँ तुम्हारी लीला, जी तो भगवान के लीला, भगवान की लीला से एक है जी जी जो कि अर्जुन को जो जी जी उपदेश देते हैं, गीत जी जी उपदेश, जी जी। तो उसके एक्सप्लेनेशन करके बताया है। भरतनाट्यम में एक होता है ना समभंग, त्रिभंग, और यानी जिसमें आंखों का, हाथ के मुद्राएं, और ये हाँ, त्रिभंग, त्रिभंग यानी ये जो तीन होती है ना? हाँ होते हैं। तो आप जरा तफसील से बताएंगे तीनों में क्यों, पहले कौन सी होती है, किसकी जरूरी होता है क्या? पहले ये तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के विषय हैं, जी अभी एक एग्जाम्पल में बताएंगे। जी त्रिभंग, जी त्रिभंग ये अपना शरीर का भंगिमा जी के लिए बेंट, बेंट यानी ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट होते जी हैं, जी कमर ट्विस्ट, जी जी शोल्डर ट्विस्ट, यूँ जी खड़े होकर बता नहीं पाए वो जी जी आएगा। जी उसके अंदर हाँ वो है शरीर के भंगिमाओं के लिए जो प्रति भी आपके 10,000 शिष्य हैं, लेकिन आप भी किसी के शिष्य रहेंगे और आपका भी कोई आदर्श होगा, तो आपका आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरे गुरु जी है, गुरु श्री PSA मनु अब्दुल मनाफ। आजकल आप केरला में जी जी प्रोफेशनल, बड़े बड़े जी जी प्रोफेशनल लेवल के लोगों को विद्या देते रहते हैं जी अभी भी। मेरे छोटे पुत्र भी जी आपको समर्पित किया है। अभी आपका जिक्र था, आपने कहा परफॉर्मर बनने के लिए अलग मेहनत करना पड़ती है, अलग हाँ। एक उसका रास्ता है, हाँ। और आप परफॉर्मर किसी वजह से नहीं बन पाए थे, तो परफॉर्मर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है बच्चे को? परफॉर्मर होने के लिए सबसे पहले एक फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। जी जी फैमिली सपोर्ट तो मुझे मेरे बचपन के जो फैमिली बैकग्राउंड जी ऐसा नहीं था, ऐसा एक फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिला, जी जी फाइनेंशियल जी और कला में उतना अभिरुचि किसी को नहीं था, इसलिए मुझे जो प्रोत्साहन जिस एज में मिलना चाहिए था उस समय नहीं मिल पाया। अभी आप फिर मैंने गुरुजी से संबंध बन गया, जी सीख गया, फिर प्रोफेशनल लेवल पर उन्होंने मुझे गाइडेंस जी किया है, जी टीचिंग टेक्निक बता दिया मेरे गुरुजी मुझे, तो तब मैंने पूरा टीचिंग में ही आ गया। अभी आपकी नज़र में जो हिंदुस्तान में बहुत सारे परफॉर्मर हैं, आप किसको आइडियल मानते हैं कि ये परफॉर्मर कैसे? आपके शागिर्द में जो इतने शागिर्द हैं, कोई तो परफॉर्मर है तो उनको? बहुत बहुत मेरे शिष्यगण में, अब कैसा शिष्यगण में पूछ रहे हैं? हैं? आपके शिष्यगण में? शिष्यगण में बहुत परफॉर्मर हैं, राज स्टेट्स नाम के, जी जी तो जी बच्चियाँ सीखते थे, फिर अनुपमा जी नाम के, फिर अजंता चक्रवर्ती, वो बच्ची सीखते समय वो भी सोची नहीं है वो प्रोफेशन बनेंगी, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ाई में टॉप थे, रैंक होल्डर थे, वो शिकागो गई हैं, उनको वहाँ जाके उनके इंजीनियरिंग लाइन में थी, अभी सब छोड़ के अभी इसी फील्ड में, डांस फील्ड में आपने ज़्यादा। भोपाल में जो कलांजलि एक बनाया है फॉर्म बच्चों के लिए, कलांजलि के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्या आपका मोटो है उसके अंदर का? सर, अपने भारतीय संस्कृति बचाने के लिए
बच्चों को यंग स्टेज यानी बाल अवस्था से उनको अपने हाथ में लेनी चाहिए, तभी अपने संस्कृति उनको समझा सकते हैं, तभी उसमें वो कला वो लेके चलेंगे। बड़े होने के बाद पकड़ में नहीं आएंगे। तो बच्चों में अपना भारतीय संस्कृति इंडियन क्लासिकल कला है उनको उनके माइंड में पैदा करने के मकसद से कलांजलि का स्थापना किया है। 98 में उसका स्थापना किया। अभी ये साइबर एक तरह से साइबर विलेज बन गया है, हम लोग पूरी दुनिया एक विलेज की तरह हो गई है। तो इससे ये भरतनाट्यम को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, कि लोगों का आगे तक बढ़ा है या उसके कम हुआ है? इससे तो नुकसान ही हुआ है। नुकसान वो किस तरह से आपके मानते हैं नुकसान? क्या है, अधिकतर माध्यम ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्लासिकल कलाओं को कम इम्पोर्टेंस देते हैं जी। अभी उदाहरण के लिए नेशनल प्रोग्राम में डांस आते थे जी, 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 कितना बजे आते हैं? रात को 11 बजे जी। 11 बजे कौन बैठ के देखेंगे? जी, जी। जो इतना अभिरुचि रखते जो प्रोफेशनल से है वो लोग देखेंगे। जी, जी, तो ये कला प्रचलित करने के लिए जी, जी, जी। बहुत कम प्रोत्साहन देते हैं। क्लासिकल कला के लिए कम प्रोत्साहन ये आजकल मीडिया देते हैं। इसका एक कॉस्ट्यूम का भी बड़ा मेन रोल होता है आपके डांस के अंदर। अच्छा, तो कॉस्ट्यूम की कैसी तैयारी करते हैं आप? अब मेल की अलग, फीमेल की अलग। मेल के लिए क्या आप वो थोड़ा सा बताइए कि मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या कॉस्ट्यूम रहती है? मेल के लिए जो लगभग लेडीज़ के ही वेशभूषा है, लेकिन मेल के लिए ये अंगवस्त्र, ब्लाउज नहीं है, अंगवस्त्र होते हैं, अंगवस्त्र पहनते हैं। फिर बाल सेट करने की जरूरत नहीं, बाल ऐसे ही ओपन रखते हैं। कुछ बाकी सब कुंडलम, ये कमर बांध, बाजू बांध, फिर नेकलेस, फिर बड़े हार, इतना ही होता है पुरुषों का। फिर महिलाओं का फिर पूरा साड़ी से ड्रेस पूरा, बॉडी पूरा कवर करके, ब्लाउज रेडीमेड बन के आ जाते हैं। अलग अलग डिज़ाइन का आ जाता है, आजकल बहुत डिज़ाइंस है। सिनेमा के डांस और म्यूज़िक का बड़ा असर है, इसने कितना फ़ायदा पहुंचाया है टीवी सीरियल और फिल्मों ने आपके भरतनाट्यम को? बहुत नुकसान है या फ़ायदा किया? नहीं, नुकसान ही है, क्योंकि इसमें किसी में भी एक चीज़ ऐसा नहीं है क्लासिकल कलाओं के बारे में कुछ सीरियल बनाओ तो फिल्म में क्लासिकल गानों का प्रयोग होते हैं, बहुत ही विरल, बहुत ही कम होते हैं। नहीं, क्लासिकल में एक आजकल फ्यूजन का एक दौर चल रहा है, एक नए प्रयोग हो रहे हैं। आपने भरतनाट्यम में कोई नया प्रयोग किया है? करते हैं। किस तरह के है? ये AR रहमान का कुछ म्यूजिक लेके मैं किया है। अच्छा, तो थोड़ा बताएंगे आप AR रहमान का किस तरह? स्कूल में किया है जी। अभी 2-3 गाने पर किया, वो वंदे मातरम, जो उस समय मैंने स्कूल में कोरियोग्राफी किया था। भोपाल में भी ये ग्राउंड NCC ग्राउंड लाल परेड ग्राउंड में 100 बच्चों से लगे मैंने करवाया था उस गाने पर। जी जी। तो यानी बच्चों में जो आता है वो फिल्मों की तरफ रुझान है, तो आपको उनको वापस क्लासिकल की तरफ लाने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, बच्चे समझ लेना चाहिए। मेन प्रॉब्लम सर दिखाना चाहिए, देखना चाहिए, देखने के लिए दिखाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी इसमें एक पार्ट होनी चाहिए, तभी बच्चों में ये रुझान आएंगे इंडियन क्लासिकल का। अभी सिलेबस में भी कुछ नहीं है। अच्छा, एजुकेशन सिलेबस में क्या है? भारतीय संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी चीज़ एजुकेशन में है? जो स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं तो उसके अंदर कॉलेज में तो है इसके नाटक के, उसके MA होता है, ये वो तो परीक्षा पास होने के लिए पढ़ के लिखते होंगे, लेकिन कला से कोई संबंध नहीं होगा, होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आजकल थोड़ा चेंज होते जा रहे, दिख रहे। अब वो AR जैसे म्यूज़िक आपने फिल्मी म्यूज़िक का कहा है, क्योंकि नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे आपने AR रहमान का बताया कि AR रहमान का प्रयोग करा है, इसके साथ और भी आजकल जैसे वेस्टर्न में भी बहुत से म्यूज़िक अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, यंग को। तो आपने कभी ऐसा कोई प्रयोग किया है कि उसमें नए वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रयोग किया है, या अपने हिंदी फिल्मों को कोई प्रयोग किया AR रहमान की तरह?
किया है, कहीं याद नहीं आ रहा, कहीं स्कूलों में करना ही पड़ता है। कॉलेज स्कूलों में कोरियोग्राफी करेंगे तो फिल्मी तरफ फिल्मों का असर ज़्यादा होता है, उनको जो समझ में आता है उसी में करेंगे तो थोड़ा प्रोत्साहित हो जाए, लेकिन ऐसा करके उनको क्लासिक में ला सकते हैं। अभी कुछ बच्चे मेरे पास आए, वो वेस्टर्न डांस करके प्राइज मिलने के बाद, फाइनल में आके पहुंचने के बाद उनको आगे जाके समझ में आ गया क्या बेसिक के बिना कुछ नहीं, क्लासिकल बेसिक होना चाहिए, संगीत हो, नृत्य हो, बेसिक जरूरी है, तब समझ में आता है। उसके बाद कई बच्चे आते हैं सीखने। प्रदीप सर, आपने इतने बच्चों को, अभी हमारे दर्शकों में जो बच्चे देख रहे हैं उनको, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या उनको किस तरह आना चाहें तो किस तरह आ सकते हैं? आपसे जुड़ सकते हैं, भारतनाट्यम से जुड़ सकते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे बच्चों को क्या मैसेज देंगे, यंग बच्चों को आप? मैं तो यही मैसेज है, भारतीय संस्कृति वो बहुत पवित्र है, वो समझना चाहिए। तो इंडियन क्लासिकल कला, चाहे भरतनाट्यम हो, कथक हो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो, कर्नाटिक म्यूज़िक हो, क्लासिकल के तरफ रुझान होनी चाहिए, तब लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाते हैं, अपने आप एक आध्यात्मिकता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, आपने आए और इतनी कीमती राय और इतने मशवरे और आपने इतनी अच्छी बातें भारतनाट्यम के बारे में बताई। हम और कुछ बात करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी के साथ बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम सब दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हम वक्त देकर प्रदीप सर की बातें इतनी की, और हम चाहते हैं कि नई संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारतनाट्यम की तरफ कम से कम रुझान जो बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, ठीक, ठीक।